पी डी एम की नई गेम, पंजाब के भी इलेक्शन मुलतवी करने का बड़ा मंसूबा, मईशत का कबाड़ा निकल गया और आवाम की चीखें निकालने की मुकम्मल तैयारियां। इम्पोर्टेड सरकार और बड़ों की मिली भगत, के पी और पंजाब में इलेक्शन मुलतवी या सिरे से ही मनसूख करवाने का मंसूबा। इमरान, बिलावर और फजलुर रहमान बड़े हमले के लिए तैयार हैं। किसी भी वक्त बड़ी खबर और इंतहाई खौफनाक खबर आ सकती है। बड़ों की बड़ी सियासी चाल कामयाब होगी या नाकाम, मगर हुकूमत इस वक्त भी आवाम पर महंगाई का बड़ा वार करने जा रही है। अवाम का किस तरह से तेल निकालने का मंसूबा है। इस बार रमजानुल मुबारक पाकिस्तानियों के लिए सख्त से सख्त तरीन दिखाई देने लगा। रमजानुल मुबारक में गरीब अवाम की हाय लेने का इम्पोर्टेड सरकार का मंसूबा मुकम्मल तैयार है। आज की इस वीडियो में इन सब के मुतालिक डिटेल से आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन इकराम, पंजाब और के पी में इलेक्शन को मुलतवी करवाने या सिरे से मनसूख करवाने के लिए रोज नित नए बहाने तलाश किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन जो हर सूरत इलेक्शन का इनेकाद चाहता है, मगर वो इसलिए नहीं कि इसकी मंशा इसमें शामिल है, बल्कि इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका और इसके हुक्म की हुक्मदूली करना अब के सिकंदर सुल्तान राजा के बस की बात नहीं, क्योंकि इसके बाद अगर इलेक्शन नहीं करवाता तो बड़ा ब्लंडर होगा और इसके लिए बड़ा फंदा तैयार किया जाएगा। इसलिए मजबूरन इलेक्शन की तरफ जाना इसकी सबसे बड़ी मजबूरी है। ताहम ऐसे में बड़ों की ईमा पर फैसले तो इलेक्शन कमीशन ने दिए, मगर इनमें हर बार नाकामी हुई, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने मुतालिका इदारों से आस लगाई कि वो उनके जवाब में जवाब दें और इलेक्शन कमीशन अदालत में बता सके कि भाई हमने तो पूरी कोशिश की थी मगर कामयाबी नहीं मिल सकी, क्योंकि इदारों ने हमें जवाब दर जवाब दे दिया और अब ऐसे ही ताज़ा तरीन सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन में आला सतही इजलास में खुफिया इदारों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के दौरान खतरनाक खतरात से खबरदार कर दिया। सियासी रहनुमाओं की जानों को शदीद खतरात हैं। अगर इंतखाबी नताइज ना माने गए तो फिर एक नया तनाज़ा पैदा हो सकता है। इलेक्शन कमीशन में आला सतही इजलास की अंदरूनी कहानी जो हम सामने लेके आए, जिसके तहत खुफिया इदारा ISI और IB ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के दौरान सियासी क़यादत की जानों को खतरात से लाहक करते हुए खबरदार किया। कहा फिलहाल इलेक्शन की मुखालफत करते हैं। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया इमरान खान, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की जानों को शदीद खतरात हैं। दीगर सियासी रहनुमाओं को भी खतरात हैं। इंतखाबात के नताइज किसी एक जमात ने भी मानने से इनकार किया तो फिर नया तनाज़ा होगा। मजीद बरा न्यूज एजेंसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए 3.5 लाख इजाफी नफरी मांगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें हसास इदारों के हुकाम ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने इदारों की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी और दोनों सूबों के इंतखाबात के लिए 3,93,000 इजाफी नफरी मांगी। हुकाम को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया पंजाब हुकूमत में पुलिस के अलावा 2,97,000 दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार दरकार होंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 56,000 मजीद नफरी दरकार होगी। ब्रीफिंग देते हुए हुकाम ने बताया कि दोनों सूबों में तकरीबन 67,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। पंजाब में तकरीबन 52,000 जबकि KP में 15,000 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। DROs इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की निशानदही करेंगे, जबकि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरों के अलावा दीगर इदारों के सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद होंगे। तो दूसरी जानिब चले मान भी लिया कि इम्पोर्टेड सरकार और रजीम चेंज की बाकियात ने सोच लिया कि इलेक्शन नहीं करवाना, मगर साथ ही पाकिस्तानी अवाम की कमर तोड़ने की मुकम्मल ठान ली गई। पाकिस्तानी अवाम का तेल निकालने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं और अब की बार तेल मुमकिना तौर पर रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में निकाला जाएगा। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आलमी मार्केट में सस्ता तेल होने के बावजूद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा किया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने हुकूमत को खत लिखा, जिसमें शरह सूद में इजाफे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। OMCAC ने लिखा कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर की मुनासिबत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हैं। कंपनीज को अरबों का नुकसान हो रहा है। हाई स्पीड डीजल में तकरीबन 35 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। डीजल दरामद करने के लिए 90% इजाफी अखराजात की जरूरत है। खत में लिखा कि मंजूर शुदा LCs खुलने की लागत भी कई गुना बढ़ चुकी। डीजल दरामद करने के लिए 90% इजाफी अखराजात की जरूरत है। मौजूदा शरह मुबादला की बुनियाद पर पेट्रोलियम की कीमतों पर नजरसानी की जाए। चले मान लिया कि अवाम का तेल निकालने की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी, मगर ठहरें, तेल निकालने के साथ साथ अब अवाम को बिजली के झटके देने का मंसूबा बना लिया गया। खबर यह है कि हुकूमत ने अवाम पर बम गिरा दिया और ये बम है बिजली का बम।
फी यूनिट कीमत 14 रुपए से जायद इजाफे की मंजूरी दी गई। हुकूमत ने कमर तोड़ महंगाई से परेशान अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराया। नेपरा ने बिजली सार्फिन से 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट तक वसूली की मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी किया और फैसले के तहत इलेक्ट्रिक सार्फिन से 13 रुपए 87 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टिव सार्फिन से 89 पैसे से 2 रुपए फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे, जबकि 200 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टिव सार्फिन से 79 पैसे से 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। 300 यूनिट वाले सार्फिन से 79 पैसे 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। किसानों से 8 माह में 50 पैसे से 3 रुपए फी यूनिट तक इजाफी वसूल किए जाएंगे और वसूली फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में रवां साल 8 माह में ये मुंतकिल की जाएगी। वसूली जून और जुलाई 2022 की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में की जाएगी, जबकि इससे कबल बताया गया हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर एक और सरचार्ज आयद करने का फैसला किया। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट का सरचार्ज आयद करने के लिए नेपरा को दरख्वास्त दी। नेपरा अथॉरिटी 16 मार्च को दरख्वास्त समाअत के लिए भेजेगी। दरख्वास्त में जुलाई 30 अक्टूबर तक 300 यूनिट से जायद वाले सार्फिन पर 3 रुपए 23 पैसे जबकि ज़रई ट्यूबवेलों के लिए 43 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की इस्तदा की गई। नवंबर 2023 से 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की दरख्वास्त की गई। विफाकी हुकूमत इससे कबल 3 रुपए 39 पैसे इजाफी सरचार्ज की दरख्वास्त कर चुकी, जिस पर अभी तक फैसला नहीं किया गया। नेपरा ने सरचार्ज के निफाज से मुतालिक हुकूमत से कानूनी राय मांगी है। इनसे 13 रुपए 87 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टिव सार्फिन से 89 पैसे से 2 रुपए फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे, जबकि 200 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टिव सार्फिन से 79 पैसे से 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। 300 यूनिट वाले सार्फिन से 79 पैसे 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। किसानों से 8 माह में 50 पैसे से 3 रुपए फी यूनिट तक इजाफी वसूल किए जाएंगे और वसूली फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में रवां साल 8 माह में ये मुंतकिल की जाएगी। वसूली जून और जुलाई 2022 की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में की जाएगी, जबकि इससे कबल बताया गया हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर एक और सरचार्ज आयद करने का फैसला किया। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट का सरचार्ज आयद करने के लिए नेपरा को दरख्वास्त दी। नेपरा अथॉरिटी 16 मार्च को दरख्वास्त समाअत के लिए भेजेगी। दरख्वास्त में जुलाई 30 अक्टूबर तक 300 यूनिट से जायद वाले सार्फिन पर 3 रुपए 23 पैसे जबकि ज़रई ट्यूबवेलों के लिए 43 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की इस्तदा की गई। नवंबर 2023 से 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की दरख्वास्त की गई। विफाकी हुकूमत इससे कबल 3 रुपए 39 पैसे इजाफी सरचार्ज की दरख्वास्त कर चुकी, जिस पर अभी तक फैसला नहीं किया गया। नेपरा ने सरचार्ज के निफाज से मुतालिक हुकूमत से कानूनी राय मांगी है।